आज आप किताबों का हाथ पकड़ लो, कल अपने काम के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 15 जनवरी है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो दोस्तों, पहली खबर है, अब ट्रेन मैनेजर कहे जाएंगे रेलवे के गार्ड। तो ट्रेनों में तैनात गार्ड अब ट्रेन मैनेजर कहे जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने गार्ड पद नाम खत्म करने के साथ ही उन्हें ट्रेन मैनेजर पद नाम दिए जाने का फरमान जारी कर दिया है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज समेत सभी जोनल रेलवे को पत्र भी जारी किया गया है। उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो यहाँ 1994 गार्ड प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल में तैनात हैं। अब ये सभी ट्रेन मैनेजर के नाम से संबोधित किए जाएंगे। तो यह एक बहुत ही सम्मानित जैसा लगेगा नाम, ट्रेन मैनेजर। अभी तक जहाँ जहाँ पर गार्ड शब्द का प्रयोग हुआ करता था, वहाँ पर अब ट्रेन मैनेजर शब्द को प्रयोग में लाया जाएगा। और जो लोग गुड्स गार्ड हुआ करते थे, उन्हें गुड्स मैनेजर कहा जाएगा। सीनियर गुड्स गार्ड को सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर नाम दिया गया है। इसी तरह सीनियर पैसेंजर गार्ड को सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर, मेल एक्सप्रेस गार्ड को मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। तो रेलवे बोर्ड ने इसके लिए पत्र जारी कर दिया है। दोस्तों, अगली खबर होगी, प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षकों के हजारों पद खाली, नए विज्ञापन का इंतजार। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 2018 के बाद से एलटी ग्रेड की कोई भी नई वैकेंसी नहीं आई है और हर साल वैकेंसी न आने की वजह से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जो 2018 में अगर 38 के रहे होंगे तो अब तक उनकी उम्र सीमा जो है वो काफ़ी आगे निकल चुकी होगी, यानी कि वो ओवर एज हो रहे हैं। और अगर इसी प्रकार से होता रहा, आने वाले कुछ समय में और भी वैकेंसीज नहीं आती हैं, तो कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अपने अवसर को गंवा चुके होंगे। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के हजारों पद रिक्त हैं। अभी जो पिछली 2018 की भर्ती हुई थी, उसमें भी 4000 से अधिक पद रिक्त रह गए थे। कमाल की बात आपको बताऊं तो एलटी ग्रेड शिक्षकों के 1667 पदों के मुकाबले केवल 36 पदों पर चयन हुआ था कंप्यूटर शिक्षकों का, यानी कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो पद थे बहुत कम भरे गए। विज्ञान में 1045 पद थे, केवल 84 पदों पर ही लोगों का चयन हुआ। और इसी प्रकार से गणित विषय की बात करें तो 1035 पदों में मात्र 435 पदों पर अभ्यर्थी चयनित हुए थे। तो मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो भले ही हम इंतज़ार करते हैं लंबे समय तक आने वाली भर्तियों के लिए, लेकिन जब भर्तियां आती हैं, परीक्षाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है। और इसकी मुख्य वजह क्या होती है दोस्तों? इसकी मुख्य वजह यही होती है कि हम इंतज़ार करते हैं। हम इंतज़ार करते हैं तब तक जब तक कि हमारा एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाता है। और जब एग्ज़ाम डेट आ जाता है फिर हम इंतज़ार करते हैं अपने एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड आने के बाद सोचते हैं कि लास्ट वीक में हम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे। इस प्रकार से जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो करीब आ जाती है और फिर आपके पास 2-4 पन्ने पढ़ने के सिवाय कोई विकल्प बचता नहीं है और इस प्रकार से हम हर लड़ाई को हार जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको दैनिक रोज के लिए टारगेट सेट करना होगा और उन्हें शाम तक हर हालत में अचीव करना होगा। और कुछ भी हो जाए, अगर आप डेली मात्र 15 मिनट देते हैं करंट अफेयर को, तो इससे आप सोचिए 1 महीने में आपका करंट कितना स्ट्रांग हो जाएगा और आने वाले 6 महीने में आपका करंट कहाँ पहुँच जाएगा। इसी प्रकार से अन्य विषय भी हैं। आप समय को मैनेज करना सीखिए। 1 मिनट की एक्सरसाइज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपनी दिनचर्या की शुरुआत जब करें तो प्रतिदिन थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी वॉकिंग ज़रूर करें। फिलहाल आपको बता दें कि अभी तक सूचना जो प्राप्त हुई है एलटी ग्रेड के बारे में, तो कई पदों पर जो नए पद हैं उस पर भी अध्याचल मिल चुका है आयोग को, और जो पुराने पद हैं उसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट है। अपडेट क्या है? चर्चा जो आ रही है वो ये है कि 2018 की एलटी ग्रेड परीक्षा में जो पद रिक्त रह गए थे उनका अध्याचल निदेशालय ने आयोग को अभी नहीं भेजा है। तो देखिए, एलटी ग्रेड के लिए जो विज्ञप्ति जारी होनी है उस पर आचार चुनाव संहिता का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये आयोग के द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा क्योंकि अभी तक विज्ञप्ति के लिए जो कोरम है वो पूरा नहीं हो पाया है। तो थोड़ा सा इंतज़ार अभी आपको करना होगा, ख़ास तौर से एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए। और बाकी की जो भर्तियां हैं वो आ रही हैं, यानी कि अगर आप पीसीएस की जो विज्ञापन होगा, सॉरी, जो पीसीएस 2022 का विज्ञापन होगा, ये विज्ञापन बस इसी माह के अंत तक अगले 10 से 15 दिनों में जारी हो जाएगा। परीक्षा अप्रैल मई में हो सकती है। और इसी प्रकार से अन्य भर्तियां भी हैं। इस बार एपीएस वगैरह की भर्ती भी आने वाली है। लेखपाल भर्ती के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो पीटी की परीक्षा जो कराई गई थी वो इसीलिए कराई गई थी ताकि भर्तियों में तेजी आ सके। हालांकि पीटी की परीक्षा अगस्त के महीने में हुई, अगस्त 2021 में, और अब महीना चल रहा है 2022 का, जनवरी आ गया है।
लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी तो हुआ, लेकिन अभी इसके डेट और कट ऑफ के बारे में कोई सूचना नहीं है। यानी कि आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी बिल्कुल श्योर नहीं है कि कितनी कट ऑफ तक के जो अभ्यर्थी होंगे वो इस परीक्षा में शामिल होंगे। फिलहाल लेखपाल भर्ती परीक्षा टीटी और पीटी, जो पीटी का कट ऑफ है उसको घोषित न करने से युवाओं में रोष है। अब इस मुद्दे को लेकर प्रतियोगी छात्र सोशल मीडिया पर अभियान चलाएंगे, इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कम से कम कट ऑफ पता चल जाती, लेकिन जब तक आवेदन चल रहे हैं तब तक अभी कट ऑफ डिक्लेयर नहीं होगी। आयोग का जो टारगेट है वो ये है कि एक बार आवेदन हो जाए, आवेदन होने के बाद उनको जितने अभ्यर्थी लेने होंगे वहाँ तक के अभ्यर्थी लेंगे, और इसके बाद जहाँ तक कट ऑफ गिरेगी वहीं तक कट ऑफ ले जाके डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि यहाँ तक के जो कट ऑफ वाले हैं वो लोग अपना जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए फ़ीस जमा करें, और फीस जमा करने के बाद फिर जो है अपना एडमिट कार्ड वो डाउनलोड कर लें। तो आयोग जो है फ़िलहाल इसी बात के इंतज़ार में है कि कितने आवेदन आते हैं लेखपाल भर्ती के लिए, उसके बाद कट ऑफ डिक्लेयर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगली खबर है पीसीएस मेंस की परीक्षा जो कि शुरू हो रही है कब से, 28 जनवरी से। तो इसके पहले एक सूचना आई है कि पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा से पहले कई अभ्यर्थी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ज्ञापन और कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट देकर मांग की है कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में 7,688 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, जिन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होना है। पीसीएस के 678 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से होनी है। प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में 31 जनवरी तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा से पहले कई अभ्यर्थी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, और इसलिए मांग की जा रही है कि बुखार और खांसी जुकाम से जो पीड़ित हैं अभ्यर्थी जो कि कोविड पॉजिटिव हैं, तो ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को कुछ दिनों के लिए और पोस्टपोन किया जाना चाहिए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने बताया कि लगभग 1 दर्जन अभ्यर्थियों ने कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आयोग को दी है। अवनीश के अनुसार दिल्ली और गाजियाबाद से भी उनके पास कुछ अभ्यर्थियों के फ़ोन आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं और चाहते हैं कि समिति उनकी ओर से आयोग में ज्ञापन देकर परीक्षा टालने की मांग करे। तो फिलहाल पीसीएस मेंस की परीक्षा जो है ये 28 जनवरी से होने जा रही है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बारे में, तो सचिव प्रताप सिंह बघेल ने शिक्षकों में फैले भ्रम को दूर करते हुए साफ किया है कि प्रदेश भर के परिषदीय स्कूल 16 जनवरी को भी बंद रहेंगे। सचिव ने 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित किया था। इसी बीच शासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 9 जनवरी से सभी शैक्षणिक संस्थानों को 16 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। सचिव प्रताप सिंह बघेल ने साफ किया है कि 16 जनवरी तक सभी परिषदीय स्कूल बंद रहेंगे, और मुझे लगता है कि इसके बाद भी स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोरोना का जो मामला है वो आप देख ही रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और आगे प्रतियोगी परीक्षाएं भी होनी हैं, तो भीड़ कम से कम हो, इसके लिए मुझे लगता है कि आगे भी स्कूल बंद रह सकते हैं। तो प्रतिबंध के बावजूद स्मार्टफोन की एंट्री बेदाग टीटी चुनौती। खबर है कि 28 नवंबर को पेपर लीक के कारण निरस्त होने के बाद 23 जनवरी को होने वाली यूपी टीटी को बेदाग कराना पीएनपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि तमाम केंद्रों पर स्मार्टफोन का प्रयोग हो रहा है। शासन ने पिछले कई परीक्षाओं में यह आदेश कर रखा है कि कक्ष निरीक्षक के केंद्र व्यवस्थापक, स्टाफ और निरीक्षण पर आने वाले अफसरों और मजिस्ट्रेट के पास केंद्र के अंदर स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए। केवल कीपैड वाला सामान्य फ़ोन बातचीत के लिए रह सकता है, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक जो हैं, कार्यालय के बाबू और कई स्कूलों के प्रधानाचार्य व स्टाफ परीक्षा के दौरान भी स्मार्टफोन का चोरी से इस्तेमाल करते हैं। 28 नवंबर को पेपर लीक के बाद प्रयागराज समेत कई जिलों में परीक्षा शुरू हो गई थी। परीक्षा के दौरान कई केंद्र व्यवस्थापकों ने व्हाट्सएप ग्रुपों पर अभ्यर्थियों की उपस्थिति अपडेट की थी। यानी कि परीक्षा के दौरान प्रधानाचार्य अनधिकृत रूप से स्मार्टफोन चला रहे थे। ऐसे में कोई प्रश्न पत्र की फ़ोटो वायरल कर दे तो हंगामा तय है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परिणाम लापता। 15 नवंबर को परिणाम घोषित करने के बाद प्रक्रिया ठप है। अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती में वर्तमान में क्या चल रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई भी सूचना उनको सही से प्राप्त नहीं हो रही है। पिछले दिनों अभ्यर्थी भर्ती विज्ञप्ति की जानकारी करने शिक्षा निदेशालय भी पहुंचे थे, तो पता चला कि सफल अभ्यर्थियों का परिणाम नहीं पहुंचा है। पीएनपी ने जो डिस्पैच नंबर दिया उसमें परिणाम की सूची नहीं होने के दावा अभ्यर्थियों ने किया है। ऐसे में अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर परिणाम अटका है तो कहाँ अटका है। परीक्षा 17 अक्टूबर को हुई थी, 15 नवंबर को रिजल्ट आया था।
कुल 390 प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 1504 पदों के लिए 46,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हुए हैं। लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा है कि इसका अंतिम चयन परिणाम कब तक जारी कर दिया जाएगा। अभी कल एक कमेंट आया था कि क्या जनवरी में प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, तो इसका जवाब एक ही है कि स्पष्ट रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल अभ्यर्थी परेशान हैं और शिक्षा निदेशालय के साथ साथ पीएनबी के भी चक्कर वो काट रहे हैं, क्योंकि इस समय नौकरी एक बहुत ही अहम मुद्दा है और लोग नौकरी के लिए बहुत ही परेशान हैं। यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पूर्ति बोर्ड की 9,534 एसआई भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थी अपने रिजल्ट के इंतजार में हैं। परीक्षा 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2022 तक चली थी। एसआई भर्ती परीक्षा में भाग लेने वालों में से तमाम अभ्यर्थी पीटी मतलब यूपी पीटी नहीं, ये फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन रिजल्ट में देरी हुई तो अभ्यर्थियों को दौड़ लगाने में भी जो मेहनत है वो बढ़ सकती है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिलहाल अगर परिणाम आएगा तो upppb.gov.in पर आएगा, जहां पर अभ्यर्थी अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। भर्ती परीक्षा की आंसर की पहले ही जारी हो चुकी है, इस पर आपत्तियां भी ली जा चुकी हैं। अब नतीजों का इंतजार है जो किसी भी दिन जारी किया जा सकता है, तो शीघ्र ही इसके परिणाम भी जारी हो जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत अधिक वेट नहीं करना होगा। ऐसी सूचना इस खबर से हमें मिल रही है। आपको बता देंगे पीटी पुरुषों के लिए जो होगी उसमें 4.1 किलोमीटर की दौड़ होगी 28 मिनट में, महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी 16 मिनट में। और यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली लगाकर फिर से परीक्षा कराने की मांग भी की थी। कुछ लोगों ने इसे लेकर लखनऊ में प्रदर्शन भी किया था। इस खबर के बारे में आपको याद होगी। तो फिलहाल दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप ज़रूर किया करें। हमारी कोशिश रहती है कि हम खबरों को संक्षिप्त रखें, शार्ट रखें, टू दी पॉइंट रखें और सिर्फ सारगर्भित और सही खबरें ही आप तक पहुँचते हैं। और ये जो खबरें होती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके मन पटल पर काफ़ी प्रभाव छोड़ती हैं, इसलिए हमारा प्रयास होता है कि आपको सकारात्मक न्यूज ही दी जाए। जो नकारात्मक न्यूज है उसमें जहाँ भी सकारात्मकता होती है वो भी मैं आपके लिए स्पष्ट करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव, तैयारी करते रहें, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का ध्यान रखें, डेली के लिए एक टारगेट तय करें और उसको शाम तक प्राप्त करने की पूरी कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।